हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं लेकर आई आपके लिए बहुत ही वायरल टॉपिक वाला वीडियो और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है। आजकल लोगों ने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा देखा होगा और आपने भी देखा होगा। तो मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगी कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी हमारी बहनें जो आजकल बाहर कंट्री में जा रही हैं और वहाँ काम करती हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। मैं इस वजह से आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो वीडियो देखा है वो काफ़ी दर्दनाक कहानी थी और बहुत अफसोस हुआ देखकर वीडियो को। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, वीडियो को फुल वॉच करिए ताकि मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर कर पाऊँ। सो फ्रेंड, आप लोग को अगर इस वीडियो में कुछ अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो लगा कैसा। तो मैं ये कहना चाहूँगी, एक वीडियो जो वायरल चल रहा है तो आजकल उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ है और बहुत सारे लोगों को पता है कि ये दर्दनाक कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। तो ये शहज़ादी नाम की एक लड़की थी जो बांदा ज़िला से बिलोंग करती थी और सारे लोगों ने इस वीडियो को देखा है और इस लड़की को भी देखा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये कहानी एक गांव से है। तो बैक साइड चलते हैं 2 साल पहले। उस लड़की के साथ एक हादसा हो गया था। उस हादसे में हुआ ये था कि उस लड़की ने गर्म पानी का पतीला उठाया और उसके चेहरे पर वो पानी पूरा गिर गया और उसका चेहरा ख़राब हो गया। और उसका चेहरा थोड़ा ख़राब लगने की वजह से, कोई भी इंसान होगा अगर किसी का चेहरा ख़राब होगा तो किसी को भी बुरा लगेगा। तो यहाँ पर कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये लड़की फेसबुक पे एक लड़के से कांटेक्ट में आ गई और उस लड़के ने इसको कांटेक्ट किया और बातचीत करना शुरू हो गई और उससे जो है बातें करने लगी। तो उसने उसको एडवाइस दिया, अगर अपना चेहरा ठीक करना चाहती तो इंडिया में इतने पैसे आपको नहीं मिलेंगे, आपको मैं बताऊंगा कि आप दुबई चली जाएं और वहाँ मैं आपको काम पर लगा दूंगा, तो आप वहाँ से काफ़ी पैसे कमा लेंगी और आप अपना चेहरा ठीक कराएंगी। तो वो लड़की उसकी बातों में आ गई और हुआ ये कि वो लड़के ने उसको भेज दिया दुबई। और दुबई में जो है उसको किस काम के लिए भेजा था वो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो उसको एक छोटा बच्चा था जो दुबई में अरबी का था। तो वो 5 महीने का बच्चा था। तो 5 महीने का जो बच्चा था वो काफ़ी छोटा था। वो बच्चे की डेथ कैसे वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि उस बच्चे को लगाया गया था इंजेक्शन। जो इंजेक्शन होता है, कभी इंसान पोलियो का लगाता है या कोई भी इंजेक्शन किसी वजह से लगा था। तो 5 महीने का जब इंजेक्शन लगा तो बच्चे को बुखार आ गया। बुखार आने की वजह से उस बच्चे की डेथ हो गई। तो उस अरबी ने पूरा इल्ज़ाम उसके ऊपर रख दिया कि इस औरत ने मेरे बच्चे की देखभाल नहीं करी है और इसको लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे की डेथ हो गई है। तो उसने वहाँ पर अपने जो है वहाँ का जो कायदा कानून है तो वहाँ पर उसने जाकर रिपोर्ट इस लड़की की लिखाई और वहाँ पर इसको जो है लड़की को फांसी दे दी गई है। तो ये लड़की से जब इसके माँ बाप के पास ये कॉल पहुँचा तो वहाँ फांसी देने से पहले वहाँ के लोग पूछते हैं, अपने इंडिया के लोग भी पूछते हैं कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो उसने आखिरी ख्वाहिश कहा, मैं अपने माँ बाप से बात करना चाहूँगी। तो इंडिया कॉल लगाया गया और उसने अपने जब बाप से बात की तो उसने कहा कि मेरा टाइम ख़त्म हो गया है, अब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी क्योंकि मेरा टाइम ख़त्म हो गया और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो वहाँ पर जो है उस लड़की को इतनी थोड़ी सी बात करने के बाद, एक 5 मिनट उस लड़की ने बात करने के बाद उसको वहाँ पर फांसी दे दी गई है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो है जो लोग औरतें होती हैं जो बाहर कंट्री जाती हैं तो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं तो भी वो लोग चली जाती हैं, लेकिन आप ऐसी गलती ना करें। और जब भी आप कहीं बाहर जा रही हैं तो सबसे पहले देखें हमें किस फील्ड में भेजा जा रहा है और हमें क्या काम की वजह से वहाँ पर भेजा जा रहा है। तो ये लोग जो होते हैं, बहुत से लोग अनपढ़ जो किसी कुछ पता नहीं होता है, सिर्फ वो लोग किसी भी काम में चले जाते, कभी घर काम में चली जाती हैं, कभी बच्चा संभालने
या कभी किसी बूढ़े बुज़ुर्ग माँ बाप होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए चली जाती हैं। लेकिन वहाँ का जो है कायदा कानून बहुत अलग है। अगर वहाँ पर आप थोड़ी सी भी गलती करते हो तो आपको जो है बहुत बड़ी बड़ी सज़ा वहाँ पे मिलेंगी। अगर आपने चोरी की है तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे, और अगर आपने जो है किसी को गलत नज़र से देखा है तो आपकी आंखें निकाल ली जाएंगी, और अगर आप किसी को जो है जान से ख़त्म कर दोगे तो आपको जान के बदले जान ही देना यानी कि अगर आपने उसका कत्ल किया है तो आपका भी वहाँ पर कत्ल होगा। तो इस तरीके से वहाँ का कायदा कानून बहुत ही अलग है। तो इस तरीके से हमारा भी इंडिया का कानून जो है इतना सख्त नहीं है। इसी वजह से वहाँ पर ज़्यादा जो है कोई हादसे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि वहाँ पर ऐसा कानून है। अगर हमारे इंडिया में भी ऐसा कानून बना दिया जाए ना तो कभी भी कोई किसी को, इतने जो बलात्कार होते हैं, इतने जो है गलत काम होते हैं तो कभी ना हो। लेकिन हमारे इंडिया का कानून तो ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में तो आज़ाद घूमते हैं। उनको जब फांसी भी मिलती है तो जब बहुत ज़्यादा पूरी इंडिया उठेगी, पूरी इंडिया की औरतें उठेंगी ना, तब जाके कहीं फांसी दिला पाते हैं। हमारे इंडिया का कानून ऐसा है। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं चलता। वहाँ पर जैसी आपने गलत किया है तो आपको तुरंत वहाँ पर जो है सज़ा मिलेगी। लेकिन सबसे बुरी बात वहाँ की मुझे क्या लगी, एक औरत को फांसी दी गई है। ये काम नहीं करना चाहिए था। वहाँ के कानून को जो है अगर ज़्यादा ही सज़ा देना चाहते थे तो उसको उम्र कैद की सज़ा दे देते, लेकिन एक लेडीज़ को जो है फांसी नहीं देना चाहिए। बहुत बुरा लगा मुझे इस बात को सुनकर। अगर उनको देना ही था तो सज़ा दे देते, लेकिन वो उम्र कैद की देते। हमारे इंडिया में अभी तक किसी को फांसी नहीं लगी है। और इंडिया में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है यहाँ गलत काम नहीं होते, यहाँ तो बहुत ज़्यादा गलत काम होते हैं। ये तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। छोटे छोटे बच्चों के जो है कत्ल कर दिए जाते हैं, लड़कियों के। बहुत सारी चीज़ें मैं देखते रहती हूँ। हमेशा जो है आता ही रहता है हमारे मोबाइल में, हर चीज़ देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन वहाँ पर जो हुआ है तो वो अच्छा नहीं हुआ है। तो अगर बहुत सारे लोग अगर वहाँ जाना चाहते हैं, औरतें जाना चाहती हैं, तो आप पढ़ी लिखी ज़्यादा हो तो ही जाएं। आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आना चाहिए। आपको इंग्लिश जब अच्छी आएगी, आप बहुत फास्ट इंग्लिश आपको अगर बोलना आता है तो आपके लिए ठीक है। और जाने से पहले ये कहना चाहूँगी कि अगर जा रही हैं आप बाहर कंट्री में किसी काम को लेकर, तो आप सबसे पहले वो पेपर देख लें। जिस पेपर में लिखा हुआ है सारी चीज़ें आपकी उसमें लिखी रहती है, उसमें सैलरी लिखी रहती है, आप किस फील्ड में काम करने जाती हैं वो सब उसमें लिखा रहता है। उसके बाद ही साइन करें, नहीं तो पता चलेगा कि आपको यहाँ पर कुछ बताया गया है, आप वहाँ जाकर कुछ कर रही हैं। तो इस तरीके से नहीं, क्योंकि बहुत से लोग बताते हैं आप ऑफिस के काम के लिए जा रही हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर वो घर काम के लिए औरतों को भेजा गया है। तो कुछ एजेंट लोग भी बहुत सही नहीं होते हैं। वो कहीं बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यहाँ के एजेंट, हमारे इंडिया में ये सब ज़्यादा चलता है, हेरा फेरी। तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी बाहर जाता रहता है तो मुझे पता है। क्योंकि मुझे पहले कुछ ही पता नहीं था, लेकिन जब बच्चे जाने लगते हैं तो बहुत नॉलेज हो जाता है। तो बस मुझे उस औरत का बहुत बुरा लगा। ऐसा खाली चेहरा ठीक करने के लिए वो वहाँ गई और वहाँ उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली। और बहुत मुझे दुख हुआ सुनकर। उसकी कहानी मैंने बहुत सारी जो है यूट्यूब पर देखी। मैंने सोचा कि मुझे भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए और आपको ये मैसेज देना चाहिए कि इस लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ है। और बहुत सारी औरतें जो है फेसबुक पे कांटेक्ट में लड़कों से बातें करती हैं और उनका जो है गलत लोगों से चक्कर वगैरह चल जाता है। तो ऐसी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम से बिल्कुल दूर रहें, किसी के कांटेक्ट में कभी ना रहें और कभी किसी से बात ना करें। मैं यही एडवाइस दूंगी, क्योंकि जो है आजकल का ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। ख़ास करके औरतों के लिए तो कहीं सेफ़ ही नहीं है। औरतें कहीं सेफ़ नहीं हैं। तो औरतें जो हैं, बस उनसे मैं यही कहना चाहूँगी, जो हमारी प्यारी प्यारी बहनें हैं, वो मेरा इस वीडियो को देखें। और अगर जाना चाहती हैं तो पढ़ी लिखी हैं तो ज़रूर जाएं। और अगर मैं बोलती हूँ जो नहीं पढ़ी लिखी हैं तो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि वहाँ घर काम बहुत ज़्यादा करवाते हैं। आपको ऐसा नहीं कि आसानी से सब आसान में हो तरीके से आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है।
बहुत मुश्किल से वहाँ पे सारे काम होते हैं और बहुत ज़्यादा काम देते हैं, क्योंकि मेरे अपने परिवार की मेरी खाला गई थी, तो मेरी खाला सास, तो उनके साथ क्या क्या हुआ वो मैं सब उन्होंने बताया। वहाँ उन्होंने तो पुलिस केस भी कर दिया था हरबी लोगों के नाम से। तो वो बड़ी होशियार थी और बहुत चालाक थी, भले वो अनपढ़ थी लेकिन होशियार ज़्यादा थी। वो वहाँ से वापस आ गई, ज़्यादा उन्होंने टाइम नहीं लगाया, सिर्फ 15 दिन में इंडिया वापस आ गई, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा काम दे रहे थे और खाना वगैरह भी नहीं दे रहे थे, बहुत पैसे सैलरी वगैरह भी नहीं देते। वहाँ के बहुत कानून सख्त हैं, क्योंकि वो वहाँ के राजा हैं, जो वहाँ के जो अरबी हैं वहाँ के बहुत राजा हैं, उन्हीं का कायदा कानून चलता है और वो जैसा चाहेंगे वहाँ वैसा होगा, आपकी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा मैसेज यही देना था। शहज़ादी का वीडियो तो आप लोगों ने देख ही लिया है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो बहनें अगर इंडिया से वहाँ नहीं गई हैं तो अपने इंडिया में कम पैसे में काम कर लेना, लेकिन जो है वहाँ के बाहर मत जाना ज़्यादा पैसे के लालच में, क्योंकि ज़्यादा पैसे के लालच में आदमी को कुछ ना कुछ उसके साथ बुरा होता है। और अगर बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत टैलेंट है आप में, बहुत फास्ट इंग्लिश बोल लेती हैं, तो ज़रूर जाएं, क्योंकि आपको पता है कि आप कैसे वो अपने इंडिया वापस आएंगी, क्योंकि आप बहुत तेज़ दिमाग चलाकर आ भी सकती हैं। तो यही मेरा छोटा सा वीडियो था। और शहज़ादी के जो माँ बाप हैं वो काफ़ी रो रहे थे, मैंने देखा, बहुत बुरा लगा मुझे। और किसी भी माँ बाप के आंखों में आंसू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वह चाहे वो कोई भी हो, लेकिन वो बूढ़े माँ बाप को देखकर मुझे बहुत 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 दुख हुआ। और मुझे किसी भी माँ बाप के में आंखों में आंसू मुझे पसंद नहीं है। और वो लड़की का जो आखिरी कॉल था वो सुनकर ना बहुत पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ कि जो कोई कभी किसी का बुरा हो, मैं सच चाहती हूँ, अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि सभी लोग अच्छे रहें। और जो लड़की थी बेचारी वो गई, उसके साथ इतना बुरा हादसा हुआ, वहाँ फांसी मिली उसको, लेकिन ये सब चीज़ें वहाँ के लोग करते हैं, वहाँ का बहुत सख्त कानून है। तो प्लीज़ मेरी प्यारी प्यारी बहनों, कभी मत जाना वहाँ पर। अपने इंडिया में थोड़ा दुख झेल लेना, लेकिन वहाँ मत जाना। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए एक नए फ्रेश वीडियो का करें इंतज़ार। टेक केयर, बाय।